दोस्तों आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्न संख्या 66 से अध्ययन करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 23 में देखते हैं। सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के मध्य के भाग को हम क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे। इसका उत्तर बी होगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। इसका उत्तर सी होगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसका उत्तर ए होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। उत्तर सी होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, जब सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे कहेंगे उपसौर, और अधिकतम दूरी होगी तो उसे कहेंगे अपसौर। तो इसका उत्तर होगा, अधिकतम दूरी है तो उसका उत्तर होगा बी। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर। इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न नंबर 29। दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में निम्न में से किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो है सूर्य को ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उसका उत्तर सी होगा। अगला, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों इससे पहले हम भाग 2 में 31 से 65 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। ये भाग 1 में प्रश्न छूट गए थे, इसलिए आज हम लोग भाग 3 के अंतर्गत 66 से फिर आगे शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 66। दोस्तों सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी पर कब कब होती है? ये 2 तिथियां हैं, याद रखिए, जुलाई और जनवरी। यानी 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है पृथ्वी जुलाई महीने में होती है। उसका उत्तर बी है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये चीज़ बताई जा चुकी है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ये स्थिति होती है जनवरी में। यदि तारीख पूछी जाए तो 3 तारीख यानी 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। उत्तर बी है। ऋतुएं क्यों होती हैं? 68 का प्रश्न नंबर 68 का, ऋतुएं क्यों होती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका प्रमुख कारण जो है ऋतुएं होती हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, परिभ्रमण। इसका उत्तर बी होगा, परिभ्रमण के कारण। अगला, गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, ये तथ्य से स्पष्ट होता है, यह सिद्ध होता है। इसका कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? 69 का ए होगा। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका उत्तर ए होगा। प्रश्न नंबर 70, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये चीज़ पहले बताई जा चुकी। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उत्तर बी है।
आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? दोस्तों, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौर मंडल में स्थान कौन सा है? 5वां है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ये सबको पता होगा, पृथ्वी को, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। परिक्रमण पथ या परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह, परिक्रमण पथ जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, दोनों ओर कौन कौन से ग्रह रहते हैं दोस्तों? तो ये चीज़ बतानी है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी, यानी मंगल और शुक्र, जो परिक्रमण पथ में दोनों पृथ्वी दोनों के बीच में रहती है। अगला, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, ये चीज़ पहले बताई जा चुकी है। इसका उत्तर डी होगा, 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? दोस्तों, इससे पहले ही ये चीज़ बताई गई है। इसका उत्तर ए होगा, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ये चीज़ पता होनी चाहिए। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ये सही है। 365 से 1/4 दिन, या 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ये सबको मालूम होगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये है। प्रश्न नंबर 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से, इसका उत्तर होगा 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है दोस्तों 149 मिलियन किलोमीटर है, या 14.9 करोड़ किलोमीटर। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, बताइए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। उत्तर बी होगा इसका। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ये चीज़ तो सबको पता होना चाहिए, कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, बी होगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स, इसे विषुव भी कहते हैं दोस्तों, ये होगा उत्तर। दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ये होगा इसका उत्तर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 84 का उत्तर होगा 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66 से 1/2 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या पता है सबको, उसका एक ही चंद्रमा है, तो 1 होगा, बी। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ये सबको पता होना चाहिए। 21 जून को पूरा 24 घंटे। अगला, प्रश्न नंबर 88, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? बताया गया है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र, बी होगा, 88 का बी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से पहला तो बुध हो गया, दूसरा कौन सा हुआ? शुक्र हो गया, और तीसरा पृथ्वी हो गया दोस्तों। इसका उत्तर जो है दोस्तों कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम कौन किसका है? पृथ्वी का है, 89 का सी होगा। अगला, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 का उत्तर होगा बी, 66 सही 1/2 डिग्री का। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसका उत्तर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तारा की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये हुआ सूर्य। सूर्य एक तारा है, यही पृथ्वी के सबसे करीब है। अगला, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर डी होगा, कोपरनिकस। पृथ्वी को गोलाभ बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोलाभ बताने वाला प्रथम विद्वान, तो गोलाभ बताने वाला प्रथम विद्वान दोस्तों पाइथागोरस था। अगला, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? दोस्तों हमेशा उत्तर इसका डी होगा, काला होगा। उत्तर डी, काला होगा। दोस्तों आज इतना ही। कल की क्लास में सौर मंडल से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को हम फिर लेकर आएंगे। नमस्कार।